गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लर्न करेंगे डाटा फ्रेम के बारे में। डाटा फ्रेम क्या होता है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है और उसको क्रिएट करने के मेथड्स क्या हैं। जैसे कि डाटा फ्रेम की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ ए टू डिमेंशनल लेबल्ड एरे लाइक डाटा स्ट्रक्चर विच कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। इट इज़ ए ordered collection of columns which can store different type of data। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक हमारा जो है टू डिमेंशनल एरे के जैसा हमारा ये टू डिमेंशनल एरे जो जैसे लेबल्ड एरे होता है उसके जैसा होता है। जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर रोज़ और कॉलम होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में बनाते हैं, डाटा स्टोर करते हैं, तो वो उस तरह से हमारा ये डाटा फ्रेम होता है। तो पांडास के अंदर डाटा फ्रेमिंग बहुत ज़रा इम्पोर्टेंट जो हमारा कि डाटा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर बहुत सारे डाटा को स्टोर करके, क्योंकि रियल लाइफ में हमारा जो डाटा मिलता है हमें वो रोज एंड कॉलम कॉम्बिनेशन में डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो इसमें हमारे पास काफ़ी एनालिसिस टूल भी मिलते हैं डाटा फ्रेम के ऊपर जिसको हम एनालिसिस कर सकें। अब हम बात करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा फ्रेम। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा फ्रेम के अंदर क्या है, सबसे पहले हमारे पास जो डाटा फ्रेम होगा उसके दो इंडेक्स होंगे, मतलब कि जैसे कि उसमें रोज भी होंगी और कॉलम्स भी होंगी। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट हैज़ टू एक्सेस जैसे हम लोग एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होती है, इस तरह से दो एक्सेस होते हैं। तो रो इंडेक्स होगा, रो इंडेक्स को हम एक्सिस 0 बोलते हैं, और कॉलम इंडेक्स होगा जिसको हम लोग एक्सिस 1 बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, इट इज़ ए वैल्यू म्यूटेबल, मीन्स प्रोग्रामर कैन मॉडिफाई इट्स वैल्यूज़। तो कहने का मतलब ये है कि डाटा फ्रेम के अंदर जो आपका डाटा स्टोर है, आप उसको बदलना चाहो, चेंज करना चाहो, आप कर सकते हो। थर्ड प्रॉपर्टी है, इट इज़ ए साइज म्यूटेबल। साइज म्यूटेबल का मतलब है कि आप अगर एक डाटा फ्रेम ऑलरेडी बना हो, उसके अंदर आप नए कॉलम ऐड करना चाहो या पुराना कॉलम डिलीट करना चाहो, या रो ऐड करना चाहो या पुरानी रो डिलीट करनी चाहो, तो ये आप लोग कर सकते हो। तो ये वैल्यू म्यूटेबल भी है और साइज म्यूटेबल भी है। अब हम बात करते हैं कि डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के मेथड्स क्या है। देखिए, डाटा फ्रेम हमारे बेसिकली 4 मेथड से क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। हम लिस्ट से डाटा फ्रेम बना सकते हैं, डिक्शनरी से डाटा फ्रेम बना सकते हैं, नमपाई एरे जिसे हम एनडी एरे भी बोलते हैं उससे भी डाटा फ्रेम बना सकते हैं, या कोई ऑलरेडी डाटा फ्रेम बना हो उसके थ्रू भी हम डाटा फ्रेम को नया डाटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। डाटा फ्रेम क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप लोगों ने डाटा फ्रेम का नाम रखना है, फिर इक्वल टू लिखना है, फिर पीडी यहाँ पे पांडास का लिहाज नेम है हमारा, पांडास, देन डाटा फ्रेम, ये उसका कंस्ट्रक्टर का नाम है। इसमें देखिए जो डी कैपिटल है और एफ भी कैपिटल है। उसके बाद यहाँ आपने वो डाटा देना है, वो डाटा आपका लिस्ट, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है। फिर ये जो इंडेक्स है, ये अगर आप लोगों ने हमारे जो डाटा फ्रेम बनेगा उसकी जो रोज़ है अगर उसकी लेबलिंग करनी हो उसके लिए देना है। और कॉलम जो है, अगर आप लोगों ने जो डाटा फ्रेम बनेगा उसके कॉलम्स के नाम रखने हो तो उसके लिए देना है। अदरवाइज़ ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आपने नाम ना देना हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसकी रोज़ की जो लेबलिंग है वो 0, 1, 2, 3 और कॉलम्स की लेबलिंग भी 0, 1, 2, 3 करता है। और लास्ट जो है वो है डी टाइप। बाय डिफ़ॉल्ट डी टाइप जो है आपका जो आपने डाटा दिया है उसके हिसाब से एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये भी एक तरह से ऑप्शनल है। हमारे बेसिकली जो 3 पैरामीटर ज़्यादा काम में आएंगे अगर हम लोगों ने रो के लेबल भी देने होंगे, कॉलम के लेबल भी देने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहली एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने एम्प्टी डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट होगा, तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, फिर मैंने लिखा df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। अब देखिए यहाँ पे मैंने df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम लिखा है, तो ये यहाँ इसमें मैंने डाटा नहीं दिया है। उसके बाद अगर मैं df को प्रिंट करवाता हूँ तो हमें मैसेज आउटपुट आती है एम्प्टी डाटा फ्रेम। कॉलम भी इसमें कुछ नहीं है और इंडेक्स भी इसमें कुछ नहीं है, इंडेक्स का मतलब रोज़ भी इसमें कोई नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। आगे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग लिस्ट से डाटा फ्रेम बनाना हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली है ए, इसके अंदर हम लोगों ने 4 एलिमेंट लिए हैं, 4 नंबर लिए हैं, ए 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। फिर मैंने लिखा है df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम और उसके ब्रैकेट में डाला है ए। और उसके बाद मैंने डाटा फ्रेम जो प्रिंट करवाया, तो आप देखिए हमारे पास 4 रोज 0, 1, 2, 3 और एक कॉलम, यानी कि एक ही कॉलम है जिसका लेबल 0 है। ये हमारा डाटा फ्रेम बन गया। इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे वही लिस्ट ले रखी है जिसमें 4 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40। अब मैंने डाटा फ्रेम जब क्रिएट किया तो डाटा फ्रेम में मैंने लिखा pd डॉट डाटा फ्रेम, इसके अंदर मैंने ए वो लिस्ट का नाम दे दिया। अब मैंने इसके लेबल बदल दिए, तो मैंने इंडेक्स जो है वो रो के लेबल के लिए, तो मैंने इंडेक्स इज इक्वल टू, इसमें जो हमारी 4 वैल्यूज थी तो 4 रो बनेंगी, तो मैंने लेबल दे दिया A, B, C, D। और कॉलम्स
इज इक्वल टू, तो एक कॉलम बनना था तो हमने यहाँ पे उसके कॉलम का नाम रख दिया m, और जब हम इसे रन करेंगे तो हमें आउटपुट आएगी ये वाली। हमारी डाटा वही है लेकिन अब रो के लेवल हमारे ABCD हैं और कॉलम का लेवल हमारा m है। आगे हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ हमारे पास हम लोग नेस्टेड लिस्ट से डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। यहाँ देखिए हमारे पास एक नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो इस लिस्ट के अंदर पहली जो लिस्ट है वो 4 नाम है और दूसरी लिस्ट जो है वो 4 नंबर्स है। तो एक तरह से ये हमारी जो है नेस्टेड लिस्ट है। तो इस नेस्टेड लिस्ट से हम लोग जब हम क्रिएट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कितनी रो बनेंगी, हमारे पास 2 लिस्ट हैं तो हमारे पास रो बनेंगी 2 और हर लिस्ट में 4 वैल्यूज हैं तो हमारे कॉलम बनेंगे 4। तो जब हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कराया है df इजिकल टू pd डॉट डाटा फ्रेम a, और उसके बाद मैंने इंडेक्स मतलब कि रो के लेबल रख दिए। पहली रो का नाम रख दिया मैंने नेम और दूसरी का नाम रख दिया मार्क्स। और जब मैंने रन किया तो आपके सामने ये देखिए ये हमारी पहली रो है जिसका लेबल है, जिसका इंडेक्स है नेम और दूसरी का है मार्क्स, और कॉलम 4 बने हैं। पहली रो में सिर्फ नेम आगे हैं, दूसरी रो में हमारे मार्क्स आगे हैं, और कॉलम्स के लेबल जो अपने आप 0 1 2 3 बने हैं। तो ये नेस्टेड लिस्ट से बना है। एक एग्जांपल हम लोग नेस्टेड लिस्ट की ओर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने जो है नेस्टेड लिस्ट जो ली है, अब इसमें देखिए हमारे पास 4 लिस्ट है एक लिस्ट के अंदर। ये पहली लिस्ट है जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं राम और 10। ये दूसरी लिस्ट है जिसमें श्याम और 20। देन तीसरी लिस्ट है सीता एंड 30। देन चौथी लिस्ट है गीता एंड 40। तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट है जिसमें 4 लिस्ट हैं। तो इसका मतलब हमारी 4 रोज़ बनेंगी और हर एक लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 कॉलम है, तो 2 वैल्यूज़ हैं तो हमारे 2 कॉलम बनेंगे। जब मैंने यहाँ क्रिएट करवाया pd df इजिकल टू pd डॉट डाटा फ्रेम और डाटा लिस्ट का नाम दे दिया डाटा a, और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉलम्स के नाम बदल दिए हैं, लेबल रख दिए हैं नेम और मार्क्स। कॉलम के नाम रखे हैं नेम और मार्क्स। जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारे पास अब ये 4 रोज हमारी बनी है जिसके लेबल ऑटोमेटिकली 0 1 2 3 आए हैं, लेकिन कॉलम्स के नाम हमारे नेम और मार्क्स बन गए हैं। होप यू अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। यहाँ पे वही एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने जैसे कि हमारी पहली लिस्ट में रोज़ के लेबल नहीं आए थे, यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल ली है, बस यहाँ पे मैंने इंडेक्स भी दे दिए हैं, रोज़ के लेबल भी R1 R2 R2 R3 R4 दे दिए हैं और कॉलम के दे दिए हैं। तो वही जो आउटपुट है फिर हमारी ऐसे हो जाएगी। यहाँ पे रो के लेबल भी हमने दे दिए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अगर आपने कॉलम के लेबल देने हो कॉलम के लेबल दे सकते हो, रो के लेबल देने हो रो के लेबल भी दे सकते हो। अब हम बात करें डिक्शनरी से हमारी जो है डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 लिस्ट है। पहली लिस्ट A है, इसके अंदर 4 नाम है। देन दूसरी लिस्ट B है, इसके अंदर 4 नंबर हैं, 4 वैल्यूज़ हैं। फिर ये हमने डिक्शनरी बनाई है, ये कैलिब्रेट स्टार्ट की। इसके अंदर मैंने पहली की रखी है नेम और उसके लिए डाटा दे दिया है A लिस्ट वाला, और दूसरी की रखी है मार्क्स, उसके लिए मैंने डाटा दे दिया है B लिस्ट वाला। और फिर मैंने df इजिकल टू pd डॉट डाटा फ्रेम और डिक लिखा है। तो ये डिक्शनरी का नाम लिखा मैंने जो हमारा है। तो इसमें जब हम डिक्शनरी से बनाते हैं डाटा फ्रेम, तो जो डिक्शनरी की की वे होती हैं वो अपने आप कॉलम के हेडिंग बन जाती हैं। जैसे हमारी पहली की है नेम और दूसरी की है मार्क्स, तो हमारे कॉलम के नाम अपने आप नेम और मार्क्स हो जाएंगे और उनका वैल्यू जो A लिस्ट में है वो नेम वाले में आ जाएगी, जो B लिस्ट में है वो मार्क्स वाले में आ जाएंगी। यहाँ रो की लेबलिंग नहीं आई है। मेरी बात समझ लगी आप सबको कि डिक्शनरी के थ्रू जब हम बनाते हैं तो नेम जो हम की देते हैं डिक्शनरी के अंदर, वो कॉलम का नेम बन जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। फिर हम डिक्शनरी की एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने डिक्शनरी ली है जिसके अंदर मैंने पहली की ली है नेम और उसकी वैल्यू मैंने एक लिस्ट ले ली है 4 वैल्यूज़। फिर दूसरी के लिए है मार्क्स, उसके अंदर मैंने लिस्ट ले ली है 4 वैल्यूज़। तो अब ये डिक्शनरी है हमारी, तो हमने यहाँ लिखा df इजिकल टू pd डॉट डाटा फ्रेम डिक्शनरी कॉमा। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हमारे कॉलम के नाम अपने आप नेम और मार्क्स आ जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स मतलब कि रोज़ के लेबल दे दिए हैं R1 R2 R3 R4। तो मैंने इसको रन किया तो हमारा ये डाटा हमारी डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया, जिसमें कॉलम के नाम नेम और मार्क्स हैं और रोज़ के लेबल हैं R1 R2 R3 R4। आगे फिर एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यहाँ हमने नेस्टेड डिक्शनरी ली है, डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी। अब देखिए ये हमारी पहले सबसे पहले A डिक्शनरी है, ADT। इसमें ये की है R1 और वैल्यू है राम, देन R2 श्याम, R3 सीता, R4 गीता। देन ये B डिक्शनरी है, इसमें R1 10, R2 20, R3 30, R4 40। अब यहाँ मैंने इन दोनों डिक्शनरी को जोड़ के एक नई डिक्शनरी बनाई है, यानी कि नेस्टेड डिक्शनरी। यहाँ हमने लिखा है नेम कोलन ADT, मतलब नेम हमारी की हो गई और इसकी वैल्यूज़ क्या है ADT वाली डिक्शनरी हमारी। फिर मैंने लिखा मार्क्स, ये हमारी की हो गई और कोलन, उसके बाद BDT
यानी कि जो हमारी सेकंड डिक्शनरी थी वो हमने इसको दे दी है। जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए जो हमारी हमने pd डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी लिखा है DIC, तो जब हमारी जो इसकी की थी नेम वो कॉलम बन गए हैं, फिर मार्क्स ये भी उसका कॉलम बन गया है, और जो वैल्यूज़ थी उसकी वैसी आ गई हैं। अब जो वैल्यूज़, क्योंकि ये डिक्शनरी थी तो डिक्शनरी में जो कीज़ दी हुई थी नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर, तो वो उनके रो के लेवल बन के आ गई हैं। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो है की नेम है और वैल्यूज़ लिस्ट की फॉर्म में है, यहाँ पे हमारी जो है की नेम है लेकिन वैल्यू इसकी डिक्शनरी की फॉर्म में है। तो डिक्शनरी की फॉर्म में जब नेस्टेड डिक्शनरी करते हैं तो जो इनर डिक्शनरी होती है उसके जो लेबल होते हैं वो रोज़ बनते हैं, जो मेन डिक्शनरी है हमारी आउटर डिक्शनरी उसके जो लेबल्स हैं वो हमारे कॉलम के नाम बनेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोगों ने numpy एरे से हमारी डाटा फ्रेम बनाना हो तो देखिए ये मैंने import numpy एज NP और pandas एज PD ले लिया है, और यहाँ मैंने एक एरे क्रिएट किया है। ये हमारा नेस्टेड एरे है। इसमें पहली जो रो है वो 4 वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, 40, और दूसरी जो रो है वो राम श्याम सीता गीता। तो ये मैंने एरे क्रिएट किया है। फिर मैंने DF इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम लिखा है। तो आप देखिए यहाँ पे हमारा जो है एक डाटा फ्रेम बन गया है जो हमने ND एरे से क्रिएट किया है। इसमें पहली रो में 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, दूसरी रो में 4 नाम आ गए हैं, और इनके कॉलम 0, 1, 2, 3 लेबलिंग है और रोज़ की लेबलिंग 0, 1 है। सेम एग्जांपल हम ND एरे की एक और लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया कि एक एरे क्रिएट किया है, लेकिन इसमें अब एरे हमारे पास क्या है, नेस्टेड एरे। इसमें हमारे 4 एरेज दिए हैं एक एरे के अंदर, और हर एरे के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। अब हम इसको क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये देखिए 4 जो है रोज़ क्रिएट हो गई और 2 कॉलम क्रिएट हो गए, और इनकी लेबलिंग अपने आप 0, 1 और 0, 1, 2, 3 आई। तो इस तरह से हम ND एरे से जब डाटा फ्रेम बनाएंगे तो ये हमारा ये डाटा फ्रेम बन जाएगा। अब हमारी लास्ट एग्जांपल है, अगर हमारे पास ऑलरेडी डाटा फ्रेम बना हो उससे अगर हमने डाटा फ्रेम बनाना हो तो कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पे हमने एक ND एरे से डाटा फ्रेम बनाया हुआ DF, जो मेरी पिछली एग्जांपल में था PD डॉट डाटा फ्रेम, वही वाला है हमारा। फिर मैंने यहाँ लिखा है DF1 इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम। इस डाटा फ्रेम की एग्जांपल में मैंने इसकी ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है DF, यानी कि जो ऑलरेडी बना हुआ डाटा फ्रेम है। तो इस तरह से हमारा DF1 भी एक नया डाटा फ्रेम बन जाएगा जो हमने DF नाम के डाटा फ्रेम से क्रिएट किया हुआ है। जब हम DF प्रिंट कराएंगे तो पहला डाटा फ्रेम प्रिंट होगा, जब हम DF1 प्रिंट कराएंगे तो दूसरा डाटा फ्रेम प्रिंट होगा। तो ये हमारे दोनों डाटा फ्रेम प्रिंट हो गए। बेटा इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हम लोग डाटा फ्रेम को कई अलग अलग मेथड से क्रिएट कर सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।